एक दुकान पर काम करने वाला लड़का रोज पानी की बोतलें ठंडी करके रखता था और पास बैठने वाले बुजुर्ग रिक्शा वाले को बिना पैसे एक बोतल दे देता। रिक्शा वाला हर बार कहता, अल्लाह खुश रखे बेटा, तुम बहुत मददगार हो। एक दिन दुकान के मालिक ने उस लड़के को डांट दिया, हर दिन फ्री में पानी क्यों देता है, इससे नुकसान होता है। लड़के ने शांत होकर जवाब दिया, अगर कोई प्यासा हो जाए और मेरे पास पानी होते हुए भी मैं उसे न दूं तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। मालिक गुस्से में चला गया। अगले दिन दुकान पर एक आदमी आया और बोला, मैं इस इलाके में नया आया हूँ, मुझे अच्छा सप्लायर चाहिए, क्या आप अपनी दुकान से माल देंगे। उसने बताया कि उसे यही दुकान रिक्शा वाले ने सुझाई है। मालिक चौंक गया। वही गरीब इंसान जिसकी मुफ्त बोतल पर वो नाराज था। उस आदमी ने हंसकर कहा, उन्होंने कहा कि इस दुकान में एक ईमानदार लड़का है, इसलिए मैं यहीं से सामान खरीदूंगा। मालिक ने लड़के की तरफ देखा। अब उसे समझ आया कि ना किस लगने कीने वाला सदका भी ताकत बन जाता है। मॉरल, नेकी का हिसाब दुकान की तिजोरी में नहीं, अल्लाह के यहाँ होता है। प्यास बुझाने वाला कभी तंगदस्त नहीं रहता और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा सवाब का काम है। एक आदमी था, वो हर रोज एक ही शिकायत करता रहता था, मैं मेहनत करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, फिर भी पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं। एक दिन वो मस्जिद के बाहर बैठा यही बात कह रहा था। वहीं पास एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उसकी बात सुन ली। नरमी से पूछा, बेटा तुम कुछ देते भी हो। आदमी थोड़ा रुक गया, फिर बोला, अभी नहीं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब दूंगा। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए और बोले, रिस्क का दरवाजा जमा करने से बंद होता है और देने से खुलता है। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उस दिन पहली बार उसने थोड़ा सा सदका दिया, बिना ये सोचे कि उसका पैसा कम हो जाएगा। कुछ ही दिन गुजरे, काम में अजीब सी आसानी आने लगी। जो पैसा रुक जाता था वो चलने लगा। जो मेहनत बेकार लगती थी उसमें बरकत दिखाई देने लगी। तब उसे समझ आया, मसला पैसा कम होने का नहीं था, मसला देना छोड़ देने का था। नसीहत, जो हाथ देता है उसी हाथ में अल्लाह बरकत डाल देता है, और जो सिर्फ जमा करता रहे उसका दिल भी तंग हो जाता है और उसका रिज्क भी। हजरत बहलोल दाना और जन्नत के महल। एक दिन हजरत बहलोल दाना रास्ते के किनारे बैठे मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे थे। इतने में हारून रशीद की मलिका जुबैदा वहां से गुजरी। उन्होंने पूछा, बहलोल यह क्या कर रहे हो। बहलोल ने जवाब दिया, जन्नत के महल बेच रहा हूँ। मलिका जुबैदा ने दिल में सोचा कि चलो इसी बहाने इस गरीब की मदद हो जाएगी। उन्होंने पूछा, एक महल की कीमत क्या है। बहलोल ने कहा, सिर्फ 1 दीनार। मलिका ने फौरन 1 दीनार दे दिया। बहलोल ने मिट्टी के एक घर की तरफ इशारा करके कहा, यह तुम्हारा हुआ। हारून रशीद का ख्वाब। उसी रात हारून रशीद ने ख्वाब में जन्नत देखी। वहां उन्होंने एक बेहद खूबसूरत और शानदार महल देखा जिस पर मलिका जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने ख्वाब में देखा कि वे एक शानदार महल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फरिश्तों ने उन्हें रोक लिया और कहा, यह आपका नहीं है। सुबह होते ही हारून रशीद ने मलिका जुबैदा से पूरा वाकया बयान किया। मलिका ने बताया कि उन्होंने कल बहलोल दाना से 1 दीनार में जन्नत का महल खरीदा था। यह सुनते ही हारून रशीद फौरन बहलोल दाना की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि बहलोल फिर उसी जगह मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे हैं। बादशाह ने पूछा, बहलोल क्या बेच रहे हो। बहलोल ने सादगी से जवाब दिया, जन्नत के महल। बादशाह खुश होकर बोले, मुझे भी एक महल चाहिए, इसकी कीमत क्या है। बहलोल ने कहा, पूरी सल्तनत और खजाना। यह सुनकर हारून रशीद हैरान रह गए। उन्होंने कहा, कल तुमने मेरी बीवी को सिर्फ 1 दीनार में दे दिया और आज मुझसे पूरी सल्तनत मांग रहे हो। तब बहलोल दाना मुस्कुराए और ऐसी बात कही जो इतिहास का हिस्सा बन गई। बादशाह सलामत। मलिका ने बिना देखे यानी गैप पर यकीन करके खरीदा था, इसलिए सस्ता मिल गया, और आप ख्वाब में देखकर खरीदने आए हैं, इसलिए महंगा मिलेगा। इस वाकये का सबक, यकीन। अल्लाह की राह में बिना लालच और बिना देखे खर्च करने का दर्जा बहुत ऊंचा है। दुनिया की हकीकत, इंसान को अपनी दौलत और सल्तनत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली घर आखिरत का है। अगर आपको यह रूहानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस वाकये ने आपके दिल पर क्या असर छोड़ा। ऐसी ही दिल को जगह देने वाली रूहानी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।